बहू नमक की तरह होती है। लखनऊ हजरतगंज की रहने वाली नेहा, बनारस के एक बड़े व्यापारी का बेटा पंकज के साथ उसका ब्याह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ नेहा ने गृह प्रवेश किया। शादी के 3 साल काफी मजे और खुशी के साथ निकल गए, और जैसे जैसे दिन बीतते गए नेहा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। नेहा की सास भी नेहा से काफी खुश थी कि नेहा बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। नेहा अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी, 3 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊं? सास ने जवाब दिया, देखो नेहा, अगले साल चले जाना। नेहा ये सुनकर काफी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब पिंकी दीदी हर 2 महीने घर पर आती हैं तो मम्मी काफी खुश होती है और कहती, कितने दिन बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए मायने ही नहीं रखती है। और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, क्या मेरी यही जिंदगी है? और नेहा कमरे में आंसू की धारा समेत दाखिल हुई। और शाम को पिंकी दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती हैं, और खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगाती रहेंगी कि कभी पिंकी दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर, तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्या सोच रही हूँ, करना तो मुझे बनाना है, तो चलो किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊं। यह सोची ही रही थी कि तभी सास ने आवाज दी, नेहा, जल्दी नीचे आओ, देखो पिंकी आई है। नेहा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी नंद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? पिंकी नेहा से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? पिंकी शर्माते हुए कहती है, वह अभी अब भाभी अच्छे हैं। तुम दीदी, आप, मैं नाश्ता बनाकर आती लाती हूँ। नहीं नहीं, भाभी कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ, और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूंगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें कानपुर दिखाने गए हैं, तो वह बोले तुम अकेले यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर जाकर सबसे मिलकर चली आओ। और मैं आ गई। मुस्कुराते हुए पिंकी ने जवाब दिया, अच्छा दीदी, रुको मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा, और जीजा जी और आपके सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूंगी। अरे भाभी, मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊंगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी नेहा की सास ने नेहा से कहा, तुम एक काम करो, पिंकी के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी जी से बात कीजिए। तभी कहा पिंकी ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपके साथ बात करूंगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, ये ठीक रहेगा। क्यों माँ? नेहा की सास बोली, ये भी सही है। नेहा और पिंकी किचन में प्रवेश करती और काफी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। पिंकी खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेट कर रात को अपने कमरे में नेहा गई तो पंकज ने कहा कि नेहा, तुम काफी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही कहती है, चाहती है मैं अपने मायके ना जाऊं। पिंकी दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है, लेकिन मिलकर तो आ जाती है, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ। नेहा, पंकज ने कहा। और देखो नेहा, दीदी भी कहाँ आ पाती हैं। जब आशीष जीजा जी अपने माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती है, तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके? ऐसा तो मैंने नहीं कहा नेहा, तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए नेहा सो जाती है। सुबह उठकर नेहा अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी नेहा की सास से मिलने आती हैं और काफी देर तक बातें करती रहती है। तभी शर्मा आंटी नेहा की सास से पूछती हैं कि पिंकी की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फर्क समझती हो? नेहा इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। नेहा की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही नेहा निराश होती है और दिल भी काफी दुख हो जाता है। नेहा आंटी चली जाती है। कुछ देर तक नेहा यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया,
मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं। और वह अब घर में निराश हो रहने लगती है। निराश नेहा को देखकर दिन नेहा की सास ने पूछा, नेहा यहाँ आओ, तुम मुझसे किसी ने क्या कहा है, या पंकज ने कुछ बोला है क्या। कुछ नहीं मम्मी जी, रेवा की आवाज में दर्द था। नेहा की सास ने अपने पास बैठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ नेहा क्या हुआ है। नेहा की आंखों में आंसू भर आई और नेहा ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फर्क बता रही थी। वो ये सुनकर तुम नाराज हो गई हो, बस इतनी सी बात। अरे नेहा, मैंने कहा बेटी मीठी होती है और वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नजर नहीं आती है। वह गुड़ की तरह तुम्हारे मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बहू नमक के समान इसलिए क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद, और खाने में नमक मिलने पर हम तो जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी समय तुम्हारे मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सूना सा लगता है इस घर को संभालते हुए, इसलिए तुम्हारे कर्जदार हैं। नेहा सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को पंकज जब घर आते हैं तो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, नेहा अपने मायके जाने चाहती है एक दिन के लिए। नेहा तपाक के उठी, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं चली तो गई तो खाने में स्वाद नहीं रहेगा। पंकज को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से क्या हो गया है। पंकज सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। नेहा की सास नेहा के सिर पर हाथ फेर कर रहती है और पंकज एक टक लगा रहा और नेहा अपनी माँ को देखता रहा।